जशपुर से खबर है, जहां जनजातीय गौरव दिवस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में पदयात्रा की शुरुआत होगी। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। करीब 7 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का समापन रंजीता स्टेडियम में होगा। बता दें, करीब 10,000 से अधिक माई भारत यूथ के वॉलंटियर्स इसमें शामिल होंगे। पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जशपुर से सीधे गोपी साहू जुड़ गए हैं सभा स्थल से। गोपी, क्या कुछ अभी सुवानित करी दिवाली तिहार अभी मनाए हैं काली अमन आंवला नवमी के सुघर। जी बिल्कुल, हम अभी सभा स्थल पर हैं जहां से माटी के वीर पदयात्रा की शुरुआत होने जा रही है। माटी के वीर पदयात्रा की शुरुआत कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन के पश्चात होगी। बता दें कि पदयात्रा से ठीक पहले सभा मंच जो कार्यक्रम सभाएं हैं वो इसमें होगी। उसके पश्चात प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए जो पदयात्रा है उसकी शुरुआत की जाएगी। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा जशपुर से, जहां पर देख सकते हैं कि मंच जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। और इस मंच में युवा आप देख सकते हैं इन्हीं के नेतृत्व में 10,000 जो वॉलंटियर हैं, चाहे वो स्काउट गाइड के हो, चाहे वो तमाम वो कंपनी के हो, सभी जो युवा है वो इसमें उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। और इसमें कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो इसमें शामिल होंगे। बता दें कि आदिवासी समुदाय, उस आदिवासी जो परंपरा संस्कृति है उसके संरक्षण में किस तरीके से कार्य किया जाए उसे लेकर यह कार्यक्रम में देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी शामिल है। आदिवासी दिग्गज नेता भाजपा के नंद कुमार साहब यहाँ पर मौजूद है और हजारों की संख्या में जो युवा है वो आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं। हजारों की संख्या में यही युवा इस पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि इसमें प्रदर्शनी जो है वो भी लगाई गई, जिसे छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा है, जो वाद्य यंत्र हैं, जो जिस तरीके से पूजा की जाती है आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के द्वारा, उसी के जो यहाँ पर प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई है। और अब देख सकते हैं, मैं और आपको बाहर की तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं कि ये मलखंभ के वो बच्चे हैं जो अबुझमाड़ से आते हैं। अबुझमाड़ के बच्चे जिन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट जो है वो अभी जीता है। इनकी लगातार हमने प्रस्तुति भी देखी, उनकी भी यहाँ पर प्रस्तुति होगी। और सभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिवादन भी यहाँ पर किया जा रहा है। मलखंभ यहाँ पर प्रस्तुति इनके द्वारा की जाएगी। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जशपुर में पदयात्रा निकाली जा रही है। और माटी के वीर जिनकी 15 नवंबर को जयंती है, इसमें जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 14 और 15 नवंबर को राजधानी रायपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं 15 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे, जिनमें आदिवासी परंपरा और संस्कृति की छटाएं जो है वो देखने को मिलेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग आदिवासियों की संस्कृति को जान सके, आदिवासी की परंपराओं को जान सके। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। किस तरीके से इस तमाम संस्कृति का जो भी है उसका संरक्षण किस तरीके से किया जा सके, इसीलिए युवाओं को इस कार्यक्रम में जोड़ा जा रहा है। और 10,000 से अधिक वॉलंटियर, स्काउट गाइड और जो लोग हैं उनके यहाँ पर युवा जो है वो मौजूद रहेंगे। एक अबुझमाड़ के जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर प्रस्तुति जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करें इस कार्यक्रम में सुरक्षा की, तो 550 से अधिक जो सुरक्षा के जवान हैं वो इसमें तैनात रहेंगे। यहाँ से सभा स्थल से लेकर रणजीत स्टेडियम तक यह पदयात्रा चलेगी। 7 किलोमीटर तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे, क्योंकि काफी वीवीआईपी जो है वो इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र है, ऐसे में जंगली इलाका है, ऐसे में जो सुरक्षा बल हैं वो उनकी भी तैनाती की गई है। रस्सा पार्टी के जो तमाम तैयार किए गए हैं। और ये एक बाहर में एक और मैं तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर जो युवा हैं वो अब तैयारी अपने करते हुए नजर आ रहे हैं। कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो युवा है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से पदयात्रा में यही युवा जो है वो शामिल होंगे। और देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी तैयारी जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है, ताकि यह जो पदयात्रा है
उसमें क्योंकि अब सिर्फ मुख्य अतिथियों का इंतजार किया जा रहा है। देख सकते हैं कि भारत तिरंगा यहाँ पर लहरा जा रहा है, भारत माता की वेशभूषा में यहाँ पर जो लड़कियां हैं, जो युवती हैं, वो यहाँ पर नजर आ रही है और इन्हीं के यही इस पदयात्रा की नेतृत्व जो है यही युवा करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ महतारी है, भारत माता है, भारत माता की जय के नारे जो आदिवासी जो युवा है, जो वॉलेंटियर है, वो यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आदिवासी संस्कृति जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो नृत्य किया जाता है, आदिवासी नृत्य, उसकी भी यहाँ पर ये एक आप सुंदर तस्वीर जो है वो बिल्कुल देख समाज के लोग, आदिवासी समाज के वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये स्वागत करेंगे मुख्य अतिथियों का। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत इनके द्वारा जो है वो किया जा सकता है। किस तरीके से मनमोहक इनका ये दृश्य जो है, क्योंकि आदिवासी संस्कृति यही है, जल जंगल जमीन के संरक्षण करते हुए ये जो समुदाय है, ये जो समाज है, वो हमेशा से नजर आया है और इसी की इनकी यह जो एक वेशभूषा में है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल गोपी, शासन की यही कोशिश है कि जनजातीय गौरव बड़े आयोजन के तौर पर किया जाए, जो कि वो कर भी रहे। आपने भी नृत्य की बात की, आदिवासी नृत्य की, और भी राज्यों से नृत्य करने के लिए आदिवासी जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ के जो हमारे आदिवासी है, ये उनके पारंपरिक वेशभूषा नृत्य यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। जो 14 और 15 को यानी कल और परसों जिस तरीके से जो आदिवासी जो महोत्सव, जो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, उसमें अन्य राज्यों से जो लोग हैं वो वहां पर नजर आएंगे, जिनका आयोजन 14 नवंबर को, 14 और 15 को राजधानी रायपुर में और 15 नवंबर को पूरे सभी जिला मुख्यालयों में रहेंगे और वहां पर आदिवासियों के जो नृत्य है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल ये जशपुर में है और जशपुर में किस तरीके से ये आदिवासी जो नृत्य है वो स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं और मुख्य अतिथियों का इंतजार है। और उसके बाद से ये जो पदयात्रा है उसकी शुरुआत होगी। पहले सभा को संबोधित किया जाएगा और उसके बाद में इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। फिलहाल अब इंतजार कर रहे हैं ये 10,000 युवा जो एक उद्देश्य के साथ में यहाँ से पदयात्रा करते हुए निकलेंगे। 7 किलोमीटर सभी चौक चौराहा गली मोहल्ले से होते हुए ये लोग निकलेंगे और इस जशपुर जिले से, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला है, यहाँ से पूरे देश भर में एक संदेश दिया जाएगा कि आदिवासी जो जल जंगल जमीन के संरक्षण करते हैं, जो इनकी जो संस्कृति, इनकी जो परंपरा है, और उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसे किस तरीके से पूरे देश भर में, दुनिया भर में प्रचलित करना है, यही उद्देश्य से रहेगा। बता दें कि ये वही जगह है जहाँ पर लगातार कहा गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी यह कहा गया, जहाँ पर ईसाई मिशनरी जो है वो सबसे अधिक एक्टिव है। तो उन्हें भी एक संदेश देने की कोशिश रहेगी। जो धर्मांतरण का मुद्दा लगातार जो उठता है उसे भी एक संदेश जो है, कड़ा संदेश बिल्कुल इसी स्थान से दिया जाएगा और इसी उद्देश्य से, इन तमाम विषय का जो उद्देश्य है उसके साथ आज पदयात्रा की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल गोपी, इस कार्यक्रम के जरिए महान आदिवासी परंपरा की जो विरासत है उसे भी याद किया जाएगा। चलिए बाइट देना है वहां पे। जी आवाज पहुंच पा रही है गोपी आप तक? गोपी आवाज पहुंच रही है आपको? जी 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 गोपी, इस कार्यक्रम के जरिए जो महान जी जी सवाल एक बार जी महान आदिवासी परंपरा के विरासत को भी याद किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आदिवासी के जो वीर रहे हैं, आदिवासी जो योद्धा रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों से लड़कर अपने जो आदिवासी जो समाज की जो परंपरा है, संस्कृति है, उनका संरक्षण किया, उनका बचाव किया और देश को आजादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई, उसकी भी यहाँ पर जो प्रदर्शनी है वो भी लगाई गई है। तो उसके भी याद की जाएगी कि जो आदिवासी जो धरोहर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने इस अपने आदिवासी संस्कृति को बचाया है, अपने धरोहर के माध्यम से उन्हें किस तरीके से कुचलने की कोशिश पूरी तरीके से अंग्रेजों ने की थी और उनसे उन्होंने लोहा लिया था। और उन्हीं की याद में उन तमाम वीरों को यहाँ पर याद किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जल जंगल नारा दिया, सदा रहे निष्ठाप। इसी नारे के साथ में जिंदाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर युवा लगा रहे हैं। देख सकते हैं कि ये एनएसएस के कैडेट्स हैं, जिनके द्वारा इस पोस्टर के साथ में जो संत गहीरा गुरु विश्वविद्यालय से आए, सरगुजा से आए हैं और उसके बाद इनकी यात्रा निकलेगी। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये इसमें
शामिल हो रहे हैं। जी, आप लोगों के द्वारा ये पदयात्रा जो है वो यहाँ पर निकाली जाएगी। कि बता देते हैं कि पदयात्रा निकाली जा रही है। आपके कैडेट्स इसमें कैसे देखते हैं यात्रा को? गौरव की बात है कि भारत सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव यात्रा आदरणीय बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर किया जा रहा है और सरगुजा के जशपुर क्षेत्र से किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से बिरसा मुंडा जी की भूमि भी रही है अंग्रेजों के शासनकाल में। और युवाओं को लेकर के जो आज की युवा जो थोड़ी अपनी संस्कृति से दूर हो रहे थे, अपने गौरव से दूर हो रहे थे, उनको जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ से सरगुजा संभाग से 6000 से ज्यादा एनएसएस के बच्चे इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो निश्चित तौर पर अपने गौरव को जानकर के बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे और इससे लगता है कि उनका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होगा। सर, ये यही आदिवासी जिनके कारण हमारी संस्कृति परंपरा जो है बचती है, जल जंगल जमीन का संरक्षण नहीं करते हैं और इन्हीं यही उद्देश्य के साथ में यह पदयात्रा निकाली जा रही है। कैसे देखते हैं आप किस तरीके से अपनी सहभागिता इसमें निभाएंगे? अभी हमारी जो नौजवान पीढ़ी है इनका दिशा किसी बदली है और वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक अपनी जड़ जमीन को जोड़ते हुए इस बिरसा मुंडा जी की विरासत को आगे लेके जाना चाहते हैं और हम सब एक है, एक तीन, एक निशान, आदिवासी एक समान। तो सभी को एक साथ लेके चलना है और अपनी जो परंपरा है उन्हें हमें जीवित रखना है। ये मूल रूप से यात्रा का मेन पर्पज है। बिल्कुल, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को जीवित रखना है और यही उद्देश्य इस यात्रा का है। और ये आप देख सकते हैं कि आदिवासी यहाँ पर अपने बिल्कुल गोपी, तमाम जो तस्वीरें आपने दिखाई उसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।